भुजा 14 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है और इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ठीक है, पहले यहाँ पर प्रश्न को समझिए कि एक घनाकार ब्लॉक है, ये नीचे आप जो देख रहे हैं ये एक ब्लॉक है। ठीक है, और इस ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका अर्धगोला है, ये एक अर्धगोला रखा हुआ है। ठीक है, ये जो अर्धगोला रखा हुआ है तो कह रहा है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है। अब आप ध्यान से यहाँ पर समझेंगे तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास यहाँ से लेकर यहीं तक तो होगा, और ये जो लंबाई है ये इसके बराबर है, ये इस लंबाई क्या है, बराबर है। ये बात आपको समझ में आई होगी। तो मतलब ये है कि जो घनाकार ब्लॉक है उसका जो भुजा की लंबाई है वही आपका व्यास है। तो आप ये कह सकते हैं, आप प्रश्न को ऐसे लिख सकते हैं कि दिया क्या क्या है। तो दिया है, आप लिखेंगे कि दिया है भुजा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि भुजा को हम लोग ए मान लेते हैं। भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर तो दे रखा है, और अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना होगा। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा, तो आप कहेंगे अधिकतम व्यास होगा 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि गोलाकार ये जो ब्लॉक है, ये जो घनाकार ब्लॉक है इसी के भुजा के बराबर है। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास, जो अर्धगोले का जो व्यास होता है, जो गोले का व्यास होता है वो 2d होता है। तो ये 14 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है ना। 2d नहीं 2r होता है, 2r बराबर 14 सेंटीमीटर। तो r बराबर क्या हो जाएगा, 14/2, मतलब इसको आप डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। मतलब जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर निकल के आ गई। ठीक है, अब आप एक बात समझिए, जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको बहुत ही ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, देखिए कह रहा है कि इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। जब ये जो इमेज है, जो मैंने अभी इमेज बनाया, अगर हम इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, इस पृष्ठ के पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, ठीक है, तो आप कहेंगे सर इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा ना, इसका संपूर्ण पृष्ठ होगा। क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ। क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ। तो इस गोले का जो, इस घनाकार का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो 6a² होता है। लेकिन एक बात बताइए, जब इसके ऊपर एक अर्धगोला रख दिया गया तो इतना तो छेक लिया कि नहीं, क्योंकि ये जो अर्धगोला इस पर रख दिया गया तो इतना ये कवर कर लिया, मतलब πr², एक सर्कल के बराबर का भाग वो गायब कर दिया, छेक लिया है। तो मतलब अगर इसमें से πr² घटाएंगे तब जाकर इस घनाकार ब्लॉक का पूरा क्षेत्रफल निकल के आएगा। लेकिन जो आपने एक गोला रखा हुआ है इसका भी तो कुछ जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। इसका कितना होगा, इसका होगा 2πr²। इसी तरीके से यहाँ पे जो इमेज दे रखा है इस बात को आप समझ लीजिए। ठीक है, तो ऐसे में तो आप ये कह सकते हैं कि अब कुल टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हुआ, अब आपको समझ में आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, और ये घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ। अच्छा, उसमें से एक वृत्त का माइनस करना ही है। ठीक है, तो आप चाहे आप वृत्त का क्षेत्रफल लिख दीजिए, चाहे अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल लिख दीजिए। तो जो अच्छा होगा वो लिखेंगे अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। और इसमें आप जोड़ दीजिए, क्या जोड़ेंगे, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। उम्मीद है कि ये बात समझ में आएगी। घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, 6a²। अर्धगोले का आधार क्षेत्रफल πr² माइनस करेंगे, और प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है 2πr²। अगर आपको ये पता है तो ठीक है, तो πr² में से एक πr² घटा देंगे तो बचेगा πr²। 6a² और 2πr² में से एक πr² घटा देंगे तो बचेगा प्लस में πr², क्योंकि प्लस का चिन्ह बड़ा है इसलिए πr² प्लस में बचेगा। अब सबका मान रखिए, 6 × 14 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस पाई का मान 22/7, आर का मान जो है 7 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको ओपन कर लीजिए, 6 × 14 × 14 प्लस 22/7
गुणे 7 गुणे 7, एक 7 से ये 7 कट जाएगा। आगे देखिए आगे क्या बचेगा, तो 6 गुणे 196 हो जाएगा, प्लस 22 गुणे 7 बचेगा इधर, 22 गुणे 7। 96 में 6 का गुणा करेंगे, 196 में 6 का गुणा करेंगे तो ये 1176 आ जाएगा। 22 में 7 का गुणा करेंगे तो 154 हो जाएगा, और इसको जोड़ देंगे तो 1330 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करें।